हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं बेबी बॉय या बेबी गर्ल, दोनों में से क्या होगा और ये कैसे होता है। तो आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हो सकता है आपके कुछ मिथ्स ब्रेक हो जाएं और आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, जो मुझसे बार बार व्यूअर्स पूछते हैं कि क्या लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी में से कोई एक ऐसी स्पेसिफिक ओवरी होती है जिसमें से केवल अगर ओवुलेशन हो तो बेबी बॉय होगा या कि बेबी गर्ल होगी। क्वेश्चन आपका बिल्कुल जायज है, लेकिन यहाँ आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की एक ही ओवरी है या उसकी एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई और एक ओवरी खराब हो गई, एक फैलोपियन ट्यूब खराब हो गई और उसको बाद में चल के बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों हो गए। तो अब आप बताइए कैसे हो सकता है। डेफिनेटली जो एक्स जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहां से आते हैं? हमेशा फीमेल से आते हैं, क्योंकि हर बच्चे में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 23 उसको अगर फादर से मिलते हैं तो 23 क्रोमोसोम्स कहां से मिलते हैं? मदर से। जिसमें बात करें 22 तो दोनों से कॉमन मिलते हैं, लेकिन जो एक लास्ट वाला सेक्स क्रोमोसोम है वो फादर के केस में होता है XY और मदर के केस में वो होता है XX। जब मदर के क्रोमोसोम 22 प्लस XX है, फादर के X एंड Y हैं। अब इनसे क्या बनते हैं? फादर से बनते हैं स्पर्म, और वो स्पर्म कैसे बनता है? एक X स्पर्म बनता है, एक Y स्पर्म बनता है, और मदर से होता है ओवुलेशन। तो इससे जब ओवुलेशन होगा तो क्या होगा कि ये एक X ओवुलेशन होगा और दूसरा भी क्या होगा? X ओवुलेशन होगा। तो चाहे वो इस ओवरी से हो चाहे वो इस ओवरी से हो, हमेशा मदर से कौन सा क्रोमोसोम आता है? X क्रोमोसोम आता है। लेकिन अब फादर से जब योनि मार्ग से क्या होता है? X और Y क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म्स आते हैं। इसमें से अगर X क्रोमोसोम वाला स्पर्म यहाँ पे X क्रोमोसोम वाले और एग से, फॉलिकल से क्या करता है? फ्यूज होता है। तो क्या बनती है? फीमेल, यानी कि बेबी गर्ल, यानी कि पापा की परी। और जब Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म इस X क्रोमोसोम वाले ओवुलेशन से या फॉलिकल से मिलता है तो X और Y का फ्यूजन होता है और क्या बनता है? बेबी बॉय, मम्मी का राजकुमार बनता है। तो अब आपने देखा कि फीमेल की लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी का कोई भी रिलेशन नहीं है। दूसरी चीज, कुछ पूछते हैं प्लेसेंटा, कि अगर प्लेसेंटा एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है या किसी और पोजीशन पे है। बेसिकली अगर हम बात करें प्लेसेंटा की, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब बेबी बहुत छोटा होता है उस समय 5 पोजीशंस देखने को मिलती हैं कि या तो वो लेफ्ट साइड से प्लेसेंटा जुड़ा हुआ होगा, या फिर वो राइट साइड से प्लेसेंटा जुड़ा हुआ होगा, या वो फ्रंट साइड से होगा, या वो बैक साइड से होगा। यानी कि इस यूट्रस की ये कोन शेप में होती है। अगर आप इसको ऐसे समझें कि कोन शेप में है तो या तो फ्रंट साइड से होगा, या बैक साइड से होगा, या लेफ्ट साइड से होगा, या राइट साइड से होगा, और 5वीं पोजीशन होती है टॉप पोजीशन से, यानी कि वो यहां से भी जुड़ सकता है। अब इन 5 पोजीशन में से कौन सी पोजीशन बॉय के लिए फेवरेबल है और कौन सी पोजीशन गर्ल के लिए फेवरेबल है? बहुत सारे हमारे व्यूअर्स इसीलिए हमसे कॉल करते हैं पूछने के लिए। तो आज मैं आपको एक इसका रिप्लाई देना चाहती हूं कि जब यहाँ पे फ्यूजन हुआ एग का और स्पर्म का, अब ये
लगभग 5 to 7 डेज तक यहीं पे रहता है, कहीं नहीं जाता। लेकिन जब एम्ब्रियो थोड़ा सा बड़ा होता है, अब ये यहाँ के एंडोमेट्रियम में आता है। जब ये ऊपर से नीचे खिसकता है, उस समय परचांस आप खड़े हुए हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा नीचे भी गिर सकता है। अगर आप राइट साइड पे टर्न करके झुक के बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं तो वो राइट साइड पे जा सकता है, और अगर आप लेफ्ट साइड पे हैं तो लेफ्ट साइड पे भी गिर सकता है, पोस्टीरियर भी जा सकता है, आगे की तरफ भी आ सकता है। और अगर आप थोड़े से टांगे उठा के ऊपर की तरफ लेटे हुए हैं किसी भी तरह से, तो क्या होगा, हो सकता है यहीं पे ही आके फिक्स हो जाए इस पोजीशन में। और ऐसा भी है कि अगर वो लेफ्ट साइड से आया है तो उसके गिरने के, ऊपर से नीचे गिरने के चांस क्या होंगे, लेफ्ट साइड पे या थोड़ा सा आगे की तरफ या थोड़ा सा पीछे की तरफ या ऊपर की तरफ, राइट की तरफ थोड़े से कम होंगे। लेकिन अगर वो राइट साइड से आया है तो क्या होगा, राइट साइड पे उसके चांस ज्यादा होंगे, ऊपर होंगे, और पीछे की तरफ भी हो सकते हैं, आगे की तरफ भी हो सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे कम होंगे। और ये पांचों पोजीशन जब प्लेसेंटा छोटा होता है तो इजीली इसको देखा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो प्लेसेंटा का साइज बहुत बढ़ जाता है और वो पूरे यूट्रस में क्या होता है, फैल जाता है, इधर भी उधर भी, बच्चे को चारों तरफ से भी। तो कई बार उसकी एग्जैक्ट पोजीशन देखना क्या होती है, डिफिकल्ट हो जाती है, और यूट्रस का साइज भी क्या होता है, काफी बड़ा हो जाता है। तो अब वो एग्जैक्टली लेफ्ट साइड पे है या थोड़ा सा इंटीरियर है या थोड़ा सा पोस्टीरियर है, नहीं आइडिया लगाया जा सकता। इसी तरीके से वो एग्जैक्टली राइट पे है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, ये थोड़ा सा देखना क्या होता है मुश्किल, लेकिन ये पता चल जाता है कि वो राइट साइड है या वो लेफ्ट साइड है या वो टॉप साइड है। तो 5 में से केवल 3 पोजीशन ही थोड़ी सी उसकी दिख पाती हैं। तो आपने देखा, चाहे जो बनना था मेल या फीमेल, वो तो ऊपर बन चुका, अब वो कहीं पे भी जाके गिरे, इससे क्या बेबी का सेक्स डिटरमाइन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब आपको पता चल गया कि प्लेसेंटा की पोजीशन से भी आप सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन जो पूछते हैं व्यूअर्स, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब अंधेरी रातें होती हैं, यानी कि अमावस्या से लेकर आगे के 14 जो दिन हैं उनको हम, अमावस्या से पहले और पूर्णिमा के बाद जो 14 डेज होते हैं उनको हम अंधेरी रातें इसलिए कहते हैं क्योंकि चांद की कलाएं कम होती हैं, चांद छोटा होता जाता है डे बाय डे। और उस समय ऐसा माना जाता है कि चांद की ग्रेविटी के कारण भी, जैसे समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, उसी तरीके से आपका जो सीमन है वो भी कम या ज्यादा बन सकता है। लेकिन वो कब होता है, जब आप ओपन एयर हो, जहां पे चांद की ग्रेविटी का आपके ऊपर असर पड़ रहा हो। आपने कभी ज्वार भाटा को अपने पानी के गिलास में आते हुए देखा है जब आप घर में बैठे हो? नहीं, ज्वार भाटा ओपन एरिया में ही आप देखते हैं। लो टाइड, हाई टाइड कहाँ आते हैं? समुद्र में ही आते हैं, जहां चांद का एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर फर्क पड़ रहा है। और पुराने जमाने में राजा महाराजा और जो बाकी के लोग थे वो क्या करते थे, सिर्फ अपने इस चीज को उससे कोरिलेट करके इसके अकॉर्डिंग रिलेशन बनाया करते थे कि इन दिनों में जब पानी ज्यादा ऊपर उठता है तो हो सकता है हाई टाइड के साथ साथ सीमन भी क्या बने ज्यादा। और अगर उनकी इस थ्योरी को थोड़ा सा मान भी लिया जाए कि अंधेरी रातों में सीमन कम बनता है, और जो शुक्ल पक्ष है यानी कि अमावस्या से और पूर्णिमा तक जब चांद बढ़ रहा है उस समय सीमन थोड़ा सा ज्यादा बनता है। लेकिन सीमन में एक्स और वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म्स जो हैं बराबर होते हैं। अब कौन सा स्पर्म जाके ऊपर फ्यूज होने वाला है, इसका इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। तो आपका ये जो है ना मून लाइट वाले डेज, कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष, ये दोनों वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अब आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछते हैं, वो होता है
ऑड एंड इवन डेज, कि अगर हम तीसरे, पांचवें, सातवें दिन, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ डे पे अगर हम रिलेशन बनाएंगे इस तरीके से तो बेबी गर्ल होगी। और अगर हम सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ वाले डेज पे, इवन नंबर ऑफ डेज पे अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो क्या होगा? बेबी बॉय होगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा होता है कि सारे बॉयज, कहीं आपने किसी लोकेलिटी में देखा हो कि सारे बॉयज के जो बर्थडे हैं वो इवन नंबर वाले डेज पे आ रहे हो और गर्ल्स के बर्थडे जो है ऑड नंबर वाले डेज पे आ रहे हो? नहीं, तो ये भी सही नहीं है एक्चुअली। तो जो डेट मर्जी कुछ भी हो, पक्ष कोई सा भी हो, न्यू मून डे हो, हाई मून, फुल मून हो, कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, इससे कुछ नहीं होता। कौन सा स्पर्म जाके ऊपर उससे फ्यूज होगा इस पे होता है। और फीमेल के पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं, मेल से ही वाई आता है। अब मेल में भी जितना ज्यादा काउंट होता है, यानी कि अगर टोटल काउंट, अगर आप स्पर्म काउंट देखते हैं वो 20 है, तो क्या होगा? 10 मिलियन जो है एक्स होगा, 10 मिलियन वाई होगा। और जितनी ज्यादा मोटेलिटी होगी उतनी क्या होगा? क्योंकि मोटाइल स्पर्म जो है वो जनरली वाई वाले जो होते हैं वो ज्यादा मोटाइल होते हैं। तो आप जब ज्यादा, आपका काउंट ज्यादा होता है, मोटिलिटी ज्यादा होती है, तो खाली हल्का सा एक चांस जो है वो बढ़ जाता है। किसका? बेबी बॉय का। और अगर काउंट, मोटिलिटी कम है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बेबी बॉय नहीं हो सकता, तब भी हो सकता है। लेकिन जहां तक हम चांसेस की बात करते हैं तो वो चांसेस क्या होते हैं? थोड़े से कम होते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि कौन सा जो है, आप अगर आप रिलेशन बना रहे हैं तो कौन से दिन रिलेशन बनाने से, ओवुलेशन से पहले या कि ओवुलेशन के बाद। अब आप देखिए, जैसा कि फिजियोलॉजिकली इट इज प्रूवन कि वाई स्पर्म्स की लाइफ जो है वो बहुत कम होती है। वो एल्कलाइन मीडियम में थोड़े सी लाइफ उनकी बढ़ जाती है। और दूसरा, एक्स स्पर्म की लाइफ एसिडिक मीडियम में ज्यादा होती है। और मॉर्फोलॉजिकली वो लॉन्ग लाइफ होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन उनकी स्पीड, मोटिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो इसमें आपका कौन सा स्पर्म जाके वहां फ्यूज होने वाला है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। तो आप जो है इन सब मिथ्स से बाहर आकर अपनी लाइफ को, जो भी आपको भगवान देते हैं उनको आप एंजॉय करिए, उनके साथ खुश रहिए और अपने पास जो आपके बेस्ट एफर्ट्स हैं वो करिए और इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ना करिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी प्रेगनेंसी।